औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर सिस्टर, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सब अच्छे से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे आप सभी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तौफीक से हम फिर से नबवी नमाज के लिए इकट्ठा हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारा अल्लाह की तौफीक से तीसरा डे है। अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम स्टार्ट करेंगे। आज हम देखेंगे नमाज के मसले मसाइल। हम जैसा कि देख रहे हैं, सभी को मालूम है। तो आज थोड़ा सा हम तरीका देखेंगे। चलिए, नमाज का तरीका। सिफतुस्सला। तो हम देखेंगे सबसे पहले नियत। हमने देखा अभी तक वुदू के मसाइल, नियत का भी देखा। तो अब हम तरीका देखने जा रहे हैं। और बाकी जो इसमें सूरा आएगी, अल्लाह के नबी कैसे रुकू में कौन कौन सी पढ़ते थे, जो हमें मोस्टली पता है, जो हम करते हैं, इसके अलावा जो भी है हम उसको देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में। अल्लाह के नबी कौन कौन सी सूरा को पढ़ा करते थे सजदे में, रुकू में, तो हम इंशाल्लाह बाद में देखेंगे। आज हम थोड़ा तरीका देखते हैं। तो सबसे पहले, नियत दिल के इरादे का नाम है। जबान से अल्फाज अदा करना हदीस से साबित नहीं है। तो नियत दिल का इरादे का नाम है। नियत का जो रूट होता है वो होता है नून वाव या, नवा से है। और नवा कहते हैं गुठली को, यानी बीज। किसी भी फल के बीज या गुठली उसके अंदर होती है ना, तो बाहर नहीं पता चलता उसके अंदर है नहीं है। हम नहीं देख सकते ना फल के अंदर कोई गुठली है, बीज है, हमें नहीं पता ना उसके अंदर है या नहीं है। तो बिल्कुल इसी तरह से हम कोई काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये हमारे दिल का अमल होता है। और सारा दिन हम ऐसी नियतें करते रहते हैं ना। जैसे एग्जाम्पल, हमें फ्रिज खोलना होता है, हम फ्रिज खोलते हैं तो हमारी नियत होती है हमें उसमें से कुछ चीज निकालना है, कुछ उसमें रखना है। या हम टॉयलेट का डोर खोलते हैं तो उसके पीछे भी कोई ना कोई हमारी नियत होती है। तो क्या हम बाकी काम जो भी कर रहे होते हैं उसके दौरान ये कहते हैं कि मैं नियत करती हूँ, मैं फ्रिज खोलती हूँ, मैं नियत करती हूँ, मैं प्लेट रखती हूँ उसके अंदर। हम ऐसी कोई नियत नहीं करते ना। तो इसी तरीके से, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारी नियत क्या है, हम क्यों दरवाजा खोल रहे हैं फ्रिज का, हमने क्या रखना है, तो इसी तरीके से जो हमारी नमाज है, ये जो हम इसकी नियत करते हैं, ये भी एक दिल का इरादे का नाम है। और बहुत से हमने देखा है हमारे आसपास जो भी है, ना समझी की वजह से नमाज में इस तरीके से नियत बांधते हैं। उन आदत होती है, जैसे हम जा नमाज पे खड़ा होना, मैं नियत करती हूँ, इस तरीके से मुंह किबले की तरफ होना, इसमें किसी भी मतलब इस तरीके से नियत अमूमन मोस्टली लोग करते हैं, ना समझी की वजह से, इल्म नहीं हो पाता है। तो जा नमाज पे खड़ा होना, मैं नियत करती हूँ, मेरा मुंह काबे की तरफ, जमीन पर, ये वो दिस एंड दैट। तो इस तरीके से, तो इस तरीके का कोई भी चीज अल्लाह के नबी से साबित नहीं है। और सिंपल बात, नियत होता ही दिल का अमल है। जबान से अदा करेंगे तो कौल बन जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से नमाज जो है हमारा, ये इसका जो हमारा होता है कि हम इसमें नियत करते हैं, तो जबान से बोलना जरूरी नहीं होता। क्योंकि जब हम दिन में कितने ऐसे काम करते हैं जिसमें हमारा क्या होता है कि हम ऐसे किसी को बता के नहीं कर रहे होते ना, कि मैं ये उठाने जा रही हूँ, मैं वो खोलने जा रही हूँ, मैं किचन में खाना बनाने जा रही हूँ, ऐसा नहीं होता ना। तो इस तरीके से ये हमारा जो नियत है, ये दिल के इरादे का नाम है, हमें पता है क्या है। अब नियत का सवाब, नमाज जब जुबानी है तो नियत को दिल दिल का पता होना भी होना चाहिए ना। तो हम जब नियत, अब आप सोचें कि नमाज जब जुबानी है तो नियत को दिल का पता हो, जबान से क्यों नहीं करते? क्योंकि दिल को पता होना चाहिए, है ना। बस दिल को पता है हमारे हमारे हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। मिसाल, जैसे आप वुदू कर रहे हो, आपको पता है डेफिनेट कि आप नमाज पढ़ने लग रहे हैं। अब आप वजू करने बैठेंगे तो आपको मालूम है ना
کہ مجھے اب نماز پڑھنی ہے. پھر دوسرا یہ کہ آپ کے دل کو یہ پتا ہونا چاہیے کون سی نماز پڑھنا جا رہی ہوں میں, کون سا وقت ہے. ٹھیک ہے, ہم وضو کر رہے ہیں, پہلے ہمیں پتا ہونا چاہیے ہم وضو کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں, کیونکہ ہم نے نماز پڑھنی ہے. ہمارے یہ دل کو پتا ہونا چاہیے. پھر دوسرا کیا, دل کو پتا ہے, یہ بھی پتا ہونا چاہیے اب میں کون سی نماز پڑھنے جا رہی ہوں, کس وقت پہ نماز پڑھنے جا رہی ہوں, ظہر کی ہے یا عصر کی ہے یا عشاء کی ہے یا مغرب کی ہے. ٹھیک ہے. اور تیسری بات یہ کہ آپ کے دل کو پتا ہونا چاہیے کہ میں سنت پڑھ رہی ہوں یا نفل پڑھ رہی ہوں یا فرض پڑھ رہی ہوں. جب آپ نماز پر کھڑے ہوتے ہو تو جب آپ اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھو گے تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے نیت کی ہے تو میں نے 4 فرضوں کی باندھی ہے یا سنت کی باندھی ہے. ایسا نہیں کہ آپ نے نماز آدھی پڑھ لی اور آپ نے پھر نیت کو چینج کر دیا کہ آپ نے باندھی تو نیت فرض کی اور بعد میں پتا چل رہا ہے آپ کو یاد ہی نہیں ہے اور آپ آدھی نمازیں پڑھ رہے, نیت چینج کر لو کہ میں سنت پڑھ رہی ہوں یا سنت پڑھے. تو یہ بہت ضروری ہے, یہ بھی پتا ہونا. دیٹس اٹ. فرض ہو فرض ہے تو فرض ہو, سنت ہے تو سنت ہے. جو بھی آپ پڑھنے جا رہی ہیں تو بہت ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے کہ ہمیں جلدی ہے تو ہوتا ہے نا کہ ہم, یہ تو رخصت ہے نا موجود ہمارے یہاں کہ اگر ہم بیزی ہیں تو ہم جلدی سے ٹائم پہ فرض پڑھ لیں اور اس کے بعد جو ہے ہم سنت یا نفل آرام سے بھی پڑھ لیں گے, تو رخصت ہے نا. تو اب ہم ٹائم سے جو پڑھ رہے ہیں پہلے ہم فرض کوئی تو پڑھیں گے. مطلب ایک بات ہے کہ آپ کوئی بھی نماز پڑھنے جا رہے ہو تو آپ کو دل کو پتا ہونا چاہیے میں کون سی نماز پڑھنے جا رہی ہوں, اور آپ کے دل کو پتا ہونا چاہیے کہ میں اب فرض کی نیت باندھ رہی ہوں یا میں اب سنت کی نیت باندھ رہی ہوں. ٹھیک ہے. تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے, زبان سے الفاظ ادا کرنا حدیث سے ثابت نہیں ہے. اسی طریقے سے تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھوں سے کان چھونا یا پکڑنا سنت سے ثابت نہیں ہے. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفیں درست فرماتے تھے, پھر اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتے تھے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. یعنی ہاتھ کو اٹھانا, کوئی کان ہمیں نہیں پکڑنا, جیسے ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں نا اللہ اکبر, تو پہلے ہم نے نیت کر لی ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں, پھر ہم تکبیر تحریمہ کہیں گے اللہ اکبر. تو کوئی اس میں کوئی کان پکڑنا یا چھونا یہ کوئی ثابت نہیں ہے, سنت سے ہمیں کان چھونا ضروری ہے, ایسا ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طریقے سے آگے دیکھیں, اگر ہم اب ہم نے اس میں ہم کوئی بھی ہم سورہ لگا سکتے ہیں الحمد کے ساتھ, کوئی بھی ہم اس میں سورہ لگا سکتے ہیں. پہلے ہم جو پڑھیں گے ثنا پڑھیں گے, اس کے بعد ہم الحمد شریف پڑھیں گے. سورہ فاتحہ پڑھنا لازم ہے, اس کے بنا نماز نہیں ہوتی ہے, یہ ایک رکن ہے. اس کو اگر ہم سورہ فاتحہ کو ہی چھوڑ دیں گے تو ہماری نماز نہیں ہوگی. اس سورہ فاتحہ کے بعد آپ کوئی بھی سورت لگا سکتے ہو. اب بہت سے سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ نماز میں اگر ہم سورت لگا رہے ہیں تو اگر ہم نیچے والی جو لاسٹ والی ہوتی ہے اسے پہلے کر لے یا پہلے والی لاسٹ ہمارے سے بائی مسٹیک ہو جاتی ہے تو اس میں کیا ہے, کیا نماز نہیں ہوگی؟ تو ایسا نہیں ہے, ترتیب ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ترتیب اس میں دیکھیں. تو آپ جون سی بھی مثلا جیسے آپ نے سورہ ناس پڑھی ہے تو پھر اس کے بعد آپ اس سے پہلے والی سورت پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہماری سورت تو پوری کمپلیٹ ہے نا, بہت سے کو تو یہی نہیں پتا ہوتا سورہ فلق کون سے نمبر پہ ہے, سورہ ناس کون سے نمبر پہ ہے. تو آپ اس میں ترتیب ضروری نہیں ہے. اسی طریقے سے ہم دیکھیں اگر رکو, پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے, ہم نے یہ سورہ پڑھ لی ہے, پھر ہم دیکھیں گے رکو میں جانے سے پہلے جب ہم سورہ پڑھ لیں گے اب ہم رکو میں جائیں گے تو رکو میں جانے سے پہلے اور رکو سے اٹھنے کے بعد تکبیر تحریمہ کہیں گے. تکبیرہ تحریمہ جب ہم کرتے ہیں تو دونوں ہاتھ کندھوں تک ہم نے اٹھانا ہے, مسنون ہے, اور اس کو ہی رفع دین کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو 3 یا 4 رکعتوں والی نماز میں دوسری رکعت سے اٹھنے کے بعد بھی رفع دین کرنا مسنون ہے. اس کی پہلے حدیث دیکھیں گے پھر اس میں ہم ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں انشاءاللہ. حضرت نافیہ رضی اللہ بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب نماز شروع کرتے تھے تو اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ اٹھاتے, اور جب رکوع کرتے تو دونوں ہاتھ اٹھاتے, اور جب رکوع سے اٹھنے کے لیے سمیع اللہ لمن حمدہ
कहते तो फिर दोनों हाथ उठाते। और जब 3 या 4 रकतों वाली नमाज में हो, 2 रकत के बाद यानी 2 रकत में जैसे तशद्दुद में बैठे और उसके बाद तीसरी रकत के लिए उठते थे, तो उसमें दोनों हाथ उठाते और फरमाते कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से किया करते थे। इसे बुखारी ने रिवायत किया है। तो ये हदीस वाज़े है। इसे बहुत इसमें ना बहुत सारी हदीस मिलती है रफ़ीदैन के ऊपर। रफ़ीदैन का ये जो मौज़ू है हमारे कल्चर में मुख्तलिफ तरीके से है। अक्सरियत नहीं करते हैं और कुछ करते हैं। जो नहीं करते वो ये मानते हैं कि अल्लाह के नबी कभी करते थे, कभी नहीं। तो लेकिन अफ़सोस की बात ये है ना कि जो ये बात उनसे उन्हें ही कहे ना, जो ये बात कहते हैं कि कभी करते थे, नहीं करते थे, तो उनसे ये अगर बात पूछ ली जाए तो क्या आप कभी करते हैं, कभी नहीं करते हो? तो आप क्यों ना बिल्कुल ही तरीके से कर लीजिए, है ना? तो इस मौज़ू पर बहुत किताबें लिखी गई हैं, ऐसा नहीं है और ये फिर सही बुखारी की हदीस है। और अब देखिए नमाज़ शुरू करते हैं, तो सभी करते हैं, फिर उसमें क्या करते हैं देखिए, इसमें इख्तिलाफ भी होता है ज़्यादा, है ना? कोई कहता है कि हम नहीं करते, कोई कह रहा है कर रहे हैं। तो देखिए इसमें किस तरीके से करना है पहले ये देखें हम। जैसे कि आपने सूरह फ़ातिहा लगाई, आपने सूरह पढ़ी, उसके साथ कोई मिलाई, फिर आप जब रुकू में जाएँगे, तो रुकू में जाने से पहले आप दोनों हाथों को उठाएँगे, कान तक, शोल्डर तक आप उठाएँ। इसको उठाने के बाद फिर आप रुकू में जाएँगे, ठीक है? तो रुकू में जाएँगे आप, फिर आप उसकी तस्बीह पढ़ेंगे रुकू की। फिर जब आप रुकू से उठेंगे, फिर आपने दोबारा से यही कहना है यानी कि सजदे में जाने से पहले, फिर से आपने यही कहना है। ठीक है? तो एक बार तो सभी करते ही हैं ना शुरू में, जब हम नमाज़ शुरू करने जाते हैं तो एक बार तो तकबीर तहरीमा सभी कहते हैं, जब हम नियत बाँधते हैं। फिर दोबारा में रुकू में जाने से पहले उठाना है, फिर जब रुकू से उठेंगे यानी जब हम तस्बीह पढ़ते हैं, समी अल्लाहु लिमन हमिदा ये कहते हुए हम हाथ उठाएँगे ऊपर, ये रफ़ दैन होता है, फिर हम सजदे में जाते हैं। तो ये मसला जो है और इसमें एक तो ये वाला है और फिर अगर हम मगरिब की नमाज़ 3 फ़र्ज़ जैसे हम पढ़ रहे हैं, उसमें जब हमने दूसरी रकत में तशद्दुद पढ़ा और फिर हम तीसरी रकत के लिए उठते हैं, खाली हम अत्तहियातु पढ़ते हैं मगरिब की नमाज़ में सेकंड वाली रकत में, हम अत्तहियात पढ़ के उठते हैं ना, तो जब हम उठते हैं तो दोबारा से हमने हाथ उठाना होता है, फिर हम तीसरी के लिए सूरह फ़ातिहा और वो लगाते हैं, सूरा तीसरी रकत के लिए। और इस तरीके से अगर 4 रकत वाली हम कोई नमाज़ पढ़ते हैं, 4 रकत वाली फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं या 4 सुन्नत पढ़ रहे हैं, तो उसमें भी यही है, जैसे हमने 2 रकत में हम तशद्दुद पढ़ते हैं ना, अत्तहियात पढ़ेंगे, तो अत्तहियात हम जब पढ़ के खड़े होते हैं तीसरी रकत के लिए, तो भी आप उसमें ऐसे ही हाथ उठाएँगे। तो ये मसला जो मोस्टली हर किसी को नहीं मालूम होता है, ये वाला और तीसरी रकत वाला, तो ये जो है मगरिब की 3 रकत में होगा या फिर 4 रकत वाली में होगा, ठीक है? तो ये होता है और इसको अल्लाहू अकबर कहना है और फिर हम इसमें रकात यानी सूरह फ़ातिहा के साथ जो भी सूरह हमें लगानी है वो लगाएँगे। तो 2 तरीके आपको मालूम चले। अब दिल में आपको सवाल उठ रहा होगा, आज तक तो नहीं किया हमने, तो कोई बात नहीं, अब कर लो। हर अमल नेकी का इंसान है ना कभी-कभी शुरू तो करता ही है ना, ये तो नेकी का है, अमल जो है ये नेकी का ही तो हम कर रहे हैं। और फिर सवाल आपके ज़हन में उठेगा हमारा तो खानदान में कोई करता ही नहीं है, कोई बात नहीं आप पहले बन जाएँ अपने खानदान में करने वाले। अच्छा लोग नाराज़ हो जाएँगे, तो कोई बात नहीं, अल्लाह के नबी इस बात के अमल पर नाराज़ किए, तो ये चंद दिन थोड़ा ही ना रहेंगे, फिर ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। क्या लोगों को हमारी इतनी फ़िक्र है हम दिन में कितनी बार हाथ उठाते हैं, कभी इसमें आपको किसी ने पूछा, रोका, टोका, नहीं ना? तो पता नहीं क्यों जब हम नमाज़ की बात होती है, तो छोटी-छोटी बातों पर एकदम खून गरम हो जाता है लोगों का, खून गरम करने लग जाते हैं। तो जिसको बात समझ आएगी वो कर लेगा और जो नहीं करता, वो ज़रूर एक बार सोचे कि कल कयामत के दिन जब इतनी अहादीस सामने आएगी इस मसले को लेके, तो उसके जवाब में हमारे पास क्या जवाब होगा कि हम क्या कहेंगे? दैट्स इट। फिर अगर उसके बाद भी कोई ना माने, तो अल्लाह और उसका मामला है।
اس میں زیادہ بات کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں ہم نے طریقہ دیکھ لیا ہے. شولڈر تک ہمارے دونوں ہاتھ ہوں گے، سیدھے اٹھیں گے، ٹھیک ہے، قبلے کی طرف منہ ہوگا. اتنا ہونا چاہیے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جو ہاتھ اٹھاتے تھے تو ان کی بغلیں کھل جاتی تھی. اتنا، بہت بھی نہ کھلے اور زیادہ سمٹ کر بھی نہ کریں. اور انشاءاللہ تعالی اگر اس بات کو معلوم ہونے کے بعد بھی یہ نیت کریں گے نا، اللہ کے نبی کی سنت ہے، تو آپ کو اپنی زندگی میں ایک مردہ سنت کو زندہ کرنے کا اجر ہی ملے گا انشاءاللہ. اور ایک یہ کتنا اجر ہوگا؟ 100 شہیدوں کا اجر. اللہ اکبر کبیرہ. تو ہمارا ہر معاملے میں ایسا نہیں کہ نماز نہیں ایسا ہو، ہر معاملے میں ہمارا یہی عمل ہونا چاہیے. صرف نماز نہیں، جو بھی جہاں کہیں بھی آ گیا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہم نے اس کو مان لینا ہے. اور صحابہ کرام کا تو آپ دیکھیں ذرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے تھے نا، اتنا محبت کرتے تھے کہ آپ جیسے کھاتے تھے، جیسے پیتے تھے، آپ بھی ویسے ہی کھاتے پیتے تھے. سبحان اللہ. تو ہم نے بھی جو بھی حکم آ جائے، جو ہمیں معلوم چل جائے اللہ کے نبی یہ کرتے تھے، تو انشاءاللہ ہم نے بھی وہ کرنا ہے. پھر اس کے بعد دیکھیں رکوع میں دونوں ہاتھ، اب ہم دیکھیں رکوع میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے. رکوع میں دونوں ہاتھ مضبوطی سے گھٹنوں پر رکھنے چاہیے. یعنی گھٹنوں پر ہم نے جو رکھتے ہیں ہاتھ، اس کو خالی ٹچ نہیں کرنا. بہت سے کیا کرتے ہیں، خالی ٹچ کرتے ہیں ہلکا ہلکا سا. اتنا کرنا ہے کہ ہمیں فیل ہونا چاہیے کہ ہم نے مضبوطی کے ساتھ گھٹنوں کو پکڑا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر رکوع میں دونوں بازو پھیلانے چاہیے. بازو پھیلانے سے مطلب کیا ہے؟ تھوڑے سے کھلے ہوئے بگلی، یعنی جو بگلیں ہوتی ہیں تھوڑی سی کھلنے لگے. اتنا، بالکل ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ بالکل ایسے سر سے ایسے ملا دیا جائے. اس کی حدیث دیکھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکوع کرتے، جب آپ رکوع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ دونوں گھٹنوں پر رکھ لیتے اور اپنے بازو پھیلا دیتے تھے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. تو گھٹنوں پر رکھتے تھے اور پھر جب آپ سجدے میں جاتے تھے تو کیسے کرتے تھے؟ نہیں، جب آپ رکوع میں جا رہے ہیں تو مضبوطی سے گھٹنوں کو پکڑنا ہے اور بازو ایسے پھیلانے چاہیے، یعنی کہ ان کی بغلیں دکھتی تھی. اس طریقے سے زیادہ بھی نہیں کھولنا اور زیادہ بھی نہیں سمیٹنا چاہیے، اس طریقے سے. اس کے بعد دیکھیں حالت رکوع، جب ہم سیدھی رکوع میں جائیں گے نا، اب ہماری سر اور کمر یہ جو ہے دونوں سیدھا ہونا چاہیے، برابر ہونا چاہیے، اونچا نیچا نہیں ہونا چاہیے. اس کی حدیث دیکھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع فرماتے تھے تو اپنا سر کمر سے نہ اونچا کرتے تھے نہ نیچا کرتے تھے، بلکہ سر اور کمر برابر رہتے تھے. اس کو مسلم حدیث میں روایت کیا گیا ہے. اب اسے بھی دیکھیں آپ، ہمیں سر کمر کے برابر کیسے ہو؟ کچھ تو کیا کرتے ہیں، چھوٹا سا رکوع کرتے ہیں، اللہ معاف کرے، تھوڑا سا جھکتے ہیں، پورا نہیں جھکتے، ہلکا سا، بس ہلکا ہلکا سا جھکتے ہیں. تو اور کچھ کرنے لگتے ہیں، یا پتہ نہیں زیادہ جھکنا نہیں چاہتے یا کیا کرتے ہیں، اللہ علم. تو اس میں کیا ہے کہ ہمارا جو جب ہم جھکیں گے نا، سر اور کمر بیلنس ہونا چاہیے، برابر ہونا چاہیے. اتنا بھی نہ ہو کہ بہت زیادہ جھک جائیں، اتنا بھی نہ ہو کہ ہم اوپر اوپر رہیں. ایک دم سے ایسا ہونا چاہیے کمر ہماری اسٹریٹ ہو، اس طریقے سے بیلنس ہونا چاہیے. جیسے اگر کوئی چیز ہمارے اوپر رکھی جائے نا کمر پہ تو وہ گرے نا، اتنا تو ہو. اب اگر سر اوپر رہے گا، ہلکا ہلکا سا ہم نے گھٹنوں پہ ٹچ کیا اور ہم رکوع میں جا رہے ہیں، تو وہ ہم اگر کوئی چیز ہماری کمر پہ رکھے تو ایسے پھسل کے گر جائے گی نا، تو وہ بیلنس نہیں ہے. تو ہم دیکھ اللہ کے نبی کیسے، اب ہمیں اللہ کے نبی نے کیا سکھایا، آپ کیسے رکھتے تھے، آپ کا سر اور کمر ایک دم بیلنس میں ہوتا تھا، اسٹریٹ ہوتا تھا. تو انشاءاللہ ہم نے بھی ایسے ہی کرنا ہے، نہ تو زیادہ ہی جھک جانا ہے اور نہ ہی پیچھے ہلکا ہلکا سا رہنا ہے، بیلنس میں. پھر اس طریقے سے رکوع سجدہ اطمینان سے نہ کرنے والا نماز کا چور ہے. کیسے چور ہے؟ اس کی حدیث دیکھیں، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نے فرمایا، بدترین چور نماز کا چور ہے، بدترین چور نماز کا چور ہے. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کا چور کیسے؟ فرمایا،
नमाज का चोर वो है जो रुकू व सजदा पूरा नहीं करता। इसको अहमद ने रिवायत किया है। अब इसे भी देखें आप, हमें कितनी जरूरत है अपनी नमाजों को देखने की। अमूमन क्या होता है, रुकू और सजदे में ही हमारी खराबी होती है। मसला क्या होता है, जल्दी जल्दी ना करना, भागा दौड़ी के साथ, इत्मीनान के साथ ना पढ़ना। ये होता है। तो जल्दी जल्दी नहीं पढ़नी है, भागा दौड़ी के साथ नहीं पढ़नी है, इत्मीनान के साथ हमने नमाज और को पढ़ना है। जब हम नमाज में ये सोच रखेंगे कि अल्लाह हमें देख रहा है या हम अल्लाह को देख रहे हैं, तो हम देखेंगे इंशाल्लाह आधी से ज्यादा नमाज तो हमारी इसी फीलिंग से सही हो जाएगी कि अल्लाह सुब्हान ताला हमें देख रहे हैं। वो देख रहे होंगे हम क्या कर रहे हैं नमाज में, क्या हम जल्दी जल्दी रुकू और सजदा में ऐसे उठ रहे हैं। तो हमारा जो रुकू और सजदा होना चाहिए इत्मीनान के साथ होना चाहिए। और जो इत्मीनान से नहीं करता, जल्दीबाजी करेगा, फटाफट सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबह खड़े हो गए इतना जल्दी कि कहीं मोस्टली रहता है ना ख्वातीन को, अभी मुझे इतने वक्त में मुझे चावल रखने हैं, मैंने चावल रखे हुए हैं, अब जल्दी से मेरा वो निकालना है, मुझे वो फटाफट इसी के बीच मुझे नफिल इतनी पढ़ लेनी है, सुन्नत इतनी पढ़ लेनी है, जल्दी से कहीं जल ना जाए। तो ऐसा ना करें, इत्मीनान से साथ फर्ज भी आप अदा कर लें तो इंशाल्लाह, तो इसमें क्या होगा, नमाज का चोर नहीं होगा, क्योंकि सुकून से हमें पढ़ना है इंशाल्लाह ताला। फिर इस तरीके से देखिए, रुकू और सजदे में कुरान की तिलावत करना मना है। आप देखिए बहुत सी सिस्टर पूछती हैं कि रुकू की कुरान की बहुत सी सूरा है ना, ऐसी दुआएं हैं मिलती जुलती, जैसे रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना, और इसी तरीके से और भी है जो हमारी कुरानी दुआएं होती हैं। तो इसको हमने क्या है, रुकू और सजदे में नहीं पढ़ना। इसकी हदीस देखिए, हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों याद रखो मुझे रुकू और सजदे में कुरान पढ़ने से मना किया गया है। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। अब देखें, कियाम में आप सूरह फातिहा के बाद कोई भी सूरा पढ़ें। कियाम, जब आप खड़े होते हैं, आप वहां पे सूरह फातिहा के बाद जितनी मर्जी कोई सी भी सूरा आप पढ़ सकते हैं, लेकिन रुकू और सजदे में नहीं पढ़ना। क्यों नहीं पढ़ना? अल्लाह का हुक्म है, दैट्स इट। अल्लाह ने नहीं कहा। तो रुकू और सजदा में आजिजी जो है तो है, रुकू और सजदा आजिजी की भी निशानी है। और दूसरा ये भी कुरान की ताजीम के लिए भी हो सकता है कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुरान की ताजीम के लिए जो खड़े होकर तो पढ़ सकते हैं, लेकिन झुककर नहीं पढ़ सकते। तो जो चीज जहाँ है हम वहीं रखे वो बेहतर है। जो अल्लाह के नबी ने हमें बता दिया है, हमने उसी पर अमल करना है, तो वही बेहतर है। ठीक है। तो कुरान की कोई भी दुआ हमने सजदों में या रुकू में नहीं करनी। हाँ, हम अगर तशद्दुद में हैं, जब हम सलाम फेरने वाले हैं, तशद्दुद यानी अत्तहियात आपने पढ़ा और उसके बाद आपने दरूद पाक पढ़ा, फिर उसके बाद आप जितनी मर्जी कुरानी दुआएं पढ़ सकते हैं, जो भी आपको मसनून दुआएं, कुरानी दुआएं, जितना लंबा आप जो है तशद्दुद कर सकते हैं। कितनी जितनी भी आपको दुआएं याद है, आप उस टाइम पे मांग सकते हैं और फिर सलाम फेर सकते हैं। लेकिन हमने कुरानी दुआओं को रुकू और सजदे में नहीं पढ़ना। इसी तरीके से रुकू के बाद इत्मीनान से सीधा खड़ा होना जरूरी है। अब जब हम रुकू से खड़े हो रहे हैं, तो इत्मीनान के साथ सीधा खड़ा होना जरूरी है। इसकी हदीस देखते हैं। हजरत साबित रदियल्लाहु अन्हा फरमाते हैं कि हजरत अनस रदियल्लाहु अन्हा हमारे सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज बयान करते तो बढ़कर वजात फरमाते। तो रुकू से जब आप सर उठाकर कोमा के लिए खड़े होते, तो इतनी देर खड़े होते कि हमें गुमान होने लगता शायद हजरत अनस रदियल्लाहु अन्हा सजदे में जाना भूल गए हैं। अब देखिए, इसको बुखारी हदीस ने रिवायत किया है। यानी ये जगह भी बहुत ही काबिल तवज्जो है, इस्लाह की जरूरत है। इसमें देखिए मोस्ट लोग क्या होता है, हमारे यहाँ रुकू से जब उठते हैं, रुकू यानी जब हम घुटनों पे हाथ रखते हैं, सुबहान रब्बियल अज़ीम कहते हैं, फिर जैसे हम उठते हैं ना, तो फौरन सीधे होते ही हम सजदे में चले जाते हैं। शायद इस जगह कुछ पढ़ना पढ़ना नहीं होता है, या फिर सजदे में जाने की जल्दी होती है, इस वजह से ऐसा करते हैं। तो देखिए, रुकू में जाने के बाद जब दोबारा उठते हैं, तो हमारी कमर को सीधा होना लाजमी है। और रुकू के बाद
जो खड़ा होना होता है ना, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कोमा, ठीक है? इसको कहते हैं कोमा। जब हम रुकू के बाद खड़े होते हैं, इसको कोमा कहते हैं। इसी तरीके से अब हम आगे और देखें। सजदा 7 अज़ा पर करना चाहिए। सजदे में नाक ज़मीन पर लगाना ज़रूरी है। नमाज में कपड़ों और बालों को समेटना, संवारना मना है। तो अब देखिए इसकी हदीस देखिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे 7 अज़ा पर सजदा करने का हुक्म दिया गया है। पेशानी पर, ये कहते हुए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से नाक की तरफ इशारा किया और दोनों हाथ, दोनों घुटने और दोनों पाँव की उंगलियां। नीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे हुक्म दिया गया है कि हम नमाज में कपड़ों और बालों को ना समेटे। इसे बुखारी ने रिवायत किया है। आप देखें इसमें साफ साफ वाज़ेह है। पेशानी के साथ नाक भी लगाना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप खाली पेशानी लगाएगी सजदे में और नाक नहीं लगाएगी। और ऐसा भी नहीं है कि आप नाक लगाएँ और पेशानी ना लगाएँ, तो दोनों लगाना ज़रूरी है। ओनली पेशानी नहीं लगनी, ओनली नाक नहीं लगनी चाहिए। पेशानी भी लगेगी, साथ में नाक भी लगेगी, क्योंकि ये दोनों एक ही हड्डी है, ठीक है? तो ये दोनों एक ही हड्डी है। और फिर इस तरीके से दोनों हाथ टिकेंगे और दोनों घुटने और दोनों पाँव की उँगलियाँ, तो ये 7 हो जाती हैं। फिर इसी तरीके से सजदा पूरे इत्मीनान से करना चाहिए। सजदे में बाजू में जो है फैलाना नहीं चाहिए, ठीक है? और इसमें हमने जैसे हम सजदे में जाते हैं तो बाजू पूरी तरीके से नहीं बिछाना चाहिए। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सजदा इत्मीनान से करो और तुम में से कोई भी सजदे में अपने बाजू को कुत्ते की तरह ना बिछाए। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। अब देखिए, आपने देखा होगा कुत्ते को किस तरीके से वो बैठता है, हुँ? अपना पूरी कोहनी वो ऐसे बिछा लेता है, तो ऐसा नहीं करना। कोहनियाँ जो है वो नहीं टिकनी चाहिए, इसको थोड़ा ऊँचा करना है, क्योंकि अगर कोहनियाँ भी लगाएँगे ज़मीन पे तो 9 हड्डी हो जाती है। तो 9 हड्डी नहीं, 7 हड्डियों पर सजदा बताया गया है। तो बहुत से लोग बयान भी करते हैं, जो औरतों को ख़ास हुक्म देते हैं कि औरतें सिमट कर नमाज़ पढ़ेगी और ज़मीन पर कोहनियाँ लगाएँगी। तो हालाँकि मर्द और औरत की नमाज़ में कोई भी फ़र्क नहीं है, एक जैसी नमाज़ है। सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली। तो सिर्फ़ कुछ सतर, हिजाब, लिबास, इसके मामले में थोड़ा तब्दीली है और नमाज़ की दुआएँ, अरकान वो सब सेम है। इबादत में कोई तरीके में कोई फ़र्क नहीं है। तो रोज़ा, हज, जब ये सब एक तरीका है तो फिर इबादत में क्यों? तो इबादत भी, ये जो इबादत है ये भी तो सेम ही है। हुँ? देखिए, अब अगर कोई आपसे एक छोटी-सी बात कहूँगी, अब आपने ये हदीस पढ़ ली है। हाँ जी, एक ही है। अब आपने ये हदीस पढ़ ली है जिसमें इसमें बताया गया है कि पंजे जो है, यानी कि हमारी जो कोहनी है, पूरी तरीके से नहीं लगानी है ज़मीन पे। अब देखें, अब आप किसी को देखें कहीं जाती हैं, अब आप उससे फ़ौरन ये नहीं कहेंगी कि आप ऐसे ना करें, कुत्ते की तरह ना करें। देखिए, इसमें इंसल्ट नहीं की जा रही है, सिर्फ़ इससे बताया जा रहा है, ठीक है? अब अगर आप किसी को एक हदीस बताएँगी ओनली, तो ये दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि या तो फिर आप सारी हदीस बताएँ, शुरू से बताएँ, पूरा नमाज़ का तरीका बताएँ, समझदारी के साथ बताएँ। क्योंकि टुकड़ों में अब आप दीन देंगी तो ये फ़ायदा तो नहीं होगा। अब आप टुकड़े-टुकड़े करके दीन बताएँगी, बस एक हदीस बता दें किसी को, कोई नमाज़ इस तरीके से पढ़ रहा है तो ये सही नहीं होगा, ठीक है? तो बेहतर है पूरी नमाज़ शुरू से बताया जाए, तो ही फ़ायदा होगा, ठीक है? अब उसके बाद देखें, सजदे में कोहनियाँ पेट से अलहदा और खोल कर रखनी चाहिए। हज़रत मैमुना रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदा करते तो बकरी का बच्चा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों के दरमियान से गुज़र जाता था। तो इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। यानी किस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पढ़ते थे ना, तो आपका पेट जो है ना, ज़मीन से नहीं लगता था। अब देखिए, अगर आप सिमट कर पढ़ेंगी, कोहनियों का जो पेट के साथ लग जाएगी, तो क्या होगा?
दोनों लग जाए, थाई और पेट अगर आपका जुड़ जाएगा, तो फिर क्या होगा, आपने कोहनियाँ ज़मीन पर लगा ली तो फिर तो वही कैफ़ियत हो गई ना, तो बी आपका पेट और थाई के बीच में कोई डिफरेंट नहीं रहा। तो ज़मीन में आपका पेट और ज़मीन के बीच में गैप नहीं रहा, तो ऐसे नहीं होना, ना पेट थाई से लगे और ना कोहनी ज़मीन से लगे। बस ये 2 चीज़ आप याद रखिए, ना पेट थाई से लगे और ना कोहनी ज़मीन से लगे। इतना भी ना उठाए बहुत ज़्यादा और इतना भी डाउन ना करे कि ज़मीन से लग जाए, ठीक है? और इसी तरीके से सजदे में दोनों हाथ कंधों के बराबर रखने चाहिए। आप कंधों के बराबर रखने चाहिए यानी कि बहुत से क्या करते हैं, जैसे जहाँ हम चेहरा रखते हैं, अपना मुँह रखते हैं, तो मुँह से अपोज़िट यानी कि बाहर निकाल लेते हैं हाथों को ऊपर की तरफ। तो इतना नहीं, हमने क्या करना है, जहाँ आपका मुँह रखा जा रहा है बिल्कुल उसी के साथ अपनी सजदों में क्या करना है, दोनों हाथों को उसके बराबर रखने हैं, कंधों के बराबर रखने हैं, ठीक है? तो इस तरीके से हमने आज इतना ही देखा, आगे का हम और इसमें थोड़ा-सा और देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि और भी इम्पोर्टेंट मसले हैं, इंशाल्लाह हम उसे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और हमने जलसे की दुआएँ, कोमे की दुआएँ और रुकू की दुआएँ, सजदों की दुआएँ जो अल्लाह के नबी पढ़ते थे, तो इंशाल्लाह हम उसको भी देखेंगे और इसमें किस तरीके से, जैसे इसमें बता रही हूँ मैं, किस तरीके से अल्लाह के नबी पढ़ते थे, कितना आपका वो रहता था गैप और कैसे हमारी पोज़ीशन होनी चाहिए, वो भी इंशाल्लाह हम उसको देखेंगे नेक्स्ट उसमें पार्ट में। तो आज हम इतना ही रखेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।